हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज़ एकेडमी में। बहुत ही बड़ा खुशखबरी आ चुकी है, जो खुशखबरी आप लोगों के सामने है। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2026, जिसमें लगभग कुल पोस्टों की संख्या 25,487 है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा पोस्ट है। इसका एप्लीकेशन डेट यानी कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। ये स्टार्ट डेट हो गया हमारा 1 दिसंबर से, यानी कि 2-3 दिन पहले से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। और इसका लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025। इसका लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025। आप लोग जल्दी से जल्दी जिसको भी भरना होगा वो फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो लास्ट में जाते जाते कुछ सर्वर इशू के कारण जल्दी फॉर्म नहीं भरा पाता है और पेमेंट भी हो जाता है, मतलब पैसा कट जाता है और पेमेंट भी और फॉर्म भी नहीं भरा पाता है। इसलिए आप लोग जिसको जिसको भरना है वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसका स्टार्ट डेट हो चुका है जो 1 दिसंबर से है, लास्ट डेट 31 दिसंबर तक है। अगर आप लोग भर रहे हैं या फिर साइबर कैफ़े जो भर रहे हैं उसमें अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए भी डेट इसमें बता दिया गया है कि लगभग 8 से 10 जनवरी 2026 तक आप इसको सुधार कर सकते हैं। ध्यान रखें, कोशिश करिएगा कि फॉर्म भरने में किसी प्रकार का गलती नहीं हो। कहीं हो सकता है बाद में 2 दिन है, बहुत ही ज़्यादा फॉर्म गलती आ जाने के कारण बहुत ही ज़्यादा लोड पर हो सकता है सुधार ना हो पाए। इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा, लोग ध्यान से देखकर फॉर्म भरें। इसका एग्ज़ाम डेट भी बता दिया गया है इसमें, यानी एग्ज़ाम डेट प्री का एग्ज़ाम डेट क्या हो गया इसमें मेंशन कर दिया गया है। लगभग ये होगा फरवरी और अप्रैल के बीच में, इसमें कभी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका क्वालिफ़िकेशन बहुत ही मिनिमम रखा गया है। क्या है? ये मैट्रिकुलेशन या फिर मैट्रिक पास होना चाहिए। बस आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10वीं पास है तो क्या आप 10वीं पास है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, नहीं तो इसमें अच्छा खासा भी हो सकता है कि कंपटीशन होने वाला हो। इसमें मिनिमम एज लगभग आप लोग का मतलब जो भी इस फॉर्म को भरने वाले हैं उसका एज लगभग 18 साल होना चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। और इसका मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 23 वर्ष के ही होना चाहिए। इस कैटेगरी के अनुसार कुछ 2 साल 3 साल का छूट भी दिया गया है, जिसमें SC/ST के लिए 2 साल है, OBC के लिए 3 साल। तो आप लोग उसमें मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो ओरिजिनल डेट दिया गया है जनरल का उसी के हिसाब से हम लेकर चल रहे हैं। इसमें पोस्ट नेम SSC GD कांस्टेबल, जिसमें पुरुषों का बहुत ही ज़्यादा सीट है, जिसमें पुरुषों के लिए कुल पदों की संख्या है 23,467 और महिलाओं के लिए है 2,020, यानी कि टोटल पोस्ट मिला के हमारा हो जाएगा 25,487। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा क्या है, भर्ती है। बहुत ही बड़ा पद पे मतलब नोटिफिकेशन आया, तो आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये फॉर्म को भरने के लिए आपका एलिजिबिलिटी कम से कम मैट्रिक होना चाहिए। अगर आप मैट्रिक पास है तो इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। उसके बाद हमारा हो गया है एग्जामिनेशन फ़ी, यानी कि अप्लीकेशन फ़ी, यानी कि कितना रुपया देंगे तो हम लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें जनरल या EWS या फिर OBC मेल के लिए है 100 रुपया, फीमेल के लिए कोई भी रुपया नहीं है, यानी कि 0 रुपया। वहीं जो फॉर्म भरता है वहीं 50 लेता है, वहीं आपका पैसा लगने वाला है। महिलाओं के लिए तो वो भी नहीं लगेगा, केवल भराई के लिए लगेगा, या फिर अपने हाथ से भर रहे हैं तो उसके लिए आप लोग पैसा नहीं लगेगा। केवल पुरुषों के लिए 100 रुपया लगेगा, लेकिन SC/ST मेल के लिए उसके लिए भी पैसा नहीं लगेगा और फीमेल के लिए वो भी नहीं लगेगा, यानी कि केवल जनरल EWS और OBC के लिए 100 रुपया केवल मात्र लगेगा और SC/ST के लिए पैसा नहीं लगेगा। लड़की में किसी को भी पैसा नहीं लगने वाला है। उसमें हो गया। उसके बाद है PST, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके लिए आप लोगों को मेल के लिए 170 हाइट होना चाहिए, यानी 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और चेस्ट जो सीना होता है वो होना चाहिए कम से कम बिना फुलाए 80 होना चाहिए और फुलाकर 85 होना चाहिए, इतना के बीच में होना चाहिए। और जो मेल में जो ST पुरुष है उसके लिए 162 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। आइए मतलब चेस्ट होना चाहिए 76 सेंटीमीटर से लेकर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए केवल हाइट इसमें दिया है 157 होना चाहिए और ST महिलाओं के लिए 50 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। इसके लिए चेस्ट निर्धारण नहीं है, ये
हाइट और वेट के अनुसार रहेगा। वैसे ही जो वेट है यानी कि महिलाओं का वेट और पुरुषों का वेट, ये हाइट और वेट पे हाइट और ये हाइट पे डिपेंड करेगा। हाइट और चेस्ट के अनुसार डिपेंड करेगा कि कितना वेट होना चाहिए या फिर कितना नहीं होना चाहिए। उसके बाद है हमारा रेस यानी कि दौड़ के लिए पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 24 मिनट में, और महिलाओं के लिए 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 8.5 मिनट में। ये बहुत ही कम ही माना जाता है, लेकिन फिर भी महिलाएं होती है, पुरुष होता है, इसलिए पुरुष को थोड़ा ज़्यादा उसमें दौड़ना भी रहता है और टाइम भी थोड़ा दिया जाता है। ये सिलेक्शन मोड हमारा होने वाला है, ये लगभग चार बेस पे, मतलब मोड ऑफ सिलेक्शन यानी कि सिलेक्शन, इसमें सिलेक्शन पाने के लिए 4 गो एग्जाम से या फिर 4 गो मतलब 4 चरण में आप लोगों को पास होना पड़ेगा। सबसे पहले है CBT राइटिंग एग्ज़ाम, यानी कि इसके लिए आप लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि उसमें एग्ज़ाम होगा, केवल जाकर आप लोगों को टिक लगा देना है। उसके बाद अगर आप वो पास कर लेते हैं, उसके बाद होगा आप लोगों का PET या फिर PST, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर फिजिकल एजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप लोग वो पास हो जाते हैं तो उसके बाद होगा आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर इसमें आप पास हो जाते हैं, अगर आपका फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसके बाद आप लोग चले जाइएगा मेडिकल एग्ज़ाम में, यानी कि उसमें मतलब पूरा आपका बॉडी का जांच होगा। उसके बाद अगर वो एग्ज़ाम हो लेते हैं, मतलब वो पास कर जाते हैं, तो इसमें आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आज के क्लास में यही जानने वाले थे, विशेष पूरा मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ। आप लोगों को इसमें किसी तरह का और डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए तो किसी को डाउट है, बोलिए तो एक बार और इसको हम लोग शॉर्टकट में या फिर जल्दी रिवीजन कर लेते हैं, यानी कि इसको एक बार और देख लेते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये SSC GD मतलब कांस्टेबल रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती आ चुकी है 2026 के लिए, जिसका टोटल पोस्ट लगभग 25,487 होने वाला है। 87 है, कितना है, 25,487 पोस्ट है, जिसमें इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। 1 दिसंबर से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जिसको भरना होगा, केवल इसमें क्वालिफिकेशन मात्र 10वां पास होना चाहिए, बस आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसका लास्ट डेट है 31 दिसंबर, उससे पहले आप लोगों को भर लेना है। उसके बाद है एग्ज़ाम डेट, यानी कि प्री का एग्ज़ाम डेट आ गया है, जिसमें फरवरी और अप्रैल के बीच में एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद है मिनिमम एज, आप लोगों का कम से कम एज होना चाहिए 18 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल होना चाहिए। जिसमें कुल जो पोस्ट है हमारा SSC GD कांस्टेबल, जिसमें पुरुषों के लिए कुल पद है, यानी कि कुल पोस्ट है 23,467, और महिलाओं के लिए है 2020, जिसमें कुल टोटल पोस्ट मिला के हो जाएगा 25,487। इसके बाद आप लोगों का हो जाएगा एग्जामिनेशन फी। केवल इसमें जनरल कैटेगरी AWS और OBC के लिए ही मात्र, वो भी फीमेल के लिए 100 रुपये लगेगा, मेल के लिए 100 रुपये लगेगा, फीमेल के लिए कोई भी रुपया नहीं लगने वाला है। या फिर फीमेल जनरल हो, AWS या फिर OBC या फिर SC ST, कोई भी फीमेल का पैसा, एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में यानी कि PST में आप लोगों को, जिसमें मेल का हो जाएगा, यानी कि हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 80 से 85 होना चाहिए, ST मेल के लिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और ST के लिए 150 होना चाहिए। इसमें वेट किसी में निर्धारण नहीं है, केवल ये चेस्ट और हाइट के अनुसार और उम्र के अनुसार यहाँ पे एज मतलब वेट डिसाइड होगा, उसी के अनुसार आपका वेट रहेगा, इसलिए इसमें मेंशन नहीं किया गया है। अब फीमेल में भी चेस्ट का भी मेंशन नहीं किया गया है। उसके बाद दौड़ में आप लोगों को मेल के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में दौड़ना होगा। सिलेक्शन मोड, आप लोग ये चरणों से गुजरना पड़ेगा। पहला होगा CBT बेस एग्ज़ाम, CBT राइटिंग एग्ज़ाम, यानी कि कंप्यूटर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा 1 नंबरिया, जो केवल टिक लगाना रहता है। उसके बाद होगा PET या फिर PST टेस्ट, यानी कि फिजिकल
एग्जामिनेशन टेस्ट या फिर PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद आप लोग का अगर ये पास हो जाते हैं उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आप लोग अगर इसमें पास हो जाते हैं तो आप लोगों का फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें सैलरी भी अच्छा खासा होने वाला है। इसका सैलरी लगभग 25,000 से स्टार्ट होगा। 25,000 से लेकर इसमें होगा लगभग 70,000 से भी ज़्यादा होने वाला है। तो इसलिए आप लोग ये फॉर्म को भरना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा पैसा भी कम लग रहा है और इसमें अच्छा खासा सैलरी भी मिलता है और एक थोड़ा बढ़िया भी पोस्ट है डिफेंस लाइन के लिए। तो आप लोगों को और किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के जय हिंद।